Hello students, welcome back to my channel, and today we will start the chapter number 1 of class 9th maths. This is the NCERT book and our first chapter name is the number system. तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. आज हमारा पहला वीडियो है तो हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सिंपल, विच इज़ बेस्ड ऑन द नंबर्स. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो बच्चों, ये हमारा इंट्रोडक्शन का चैप्टर है जिसमें हम सिर्फ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और क्लास 6, 7, 8 इसको रिवीजन करेगा. ठीक है, तो हमारे जो मेन नंबर्स होते हैं वो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड द रेशनल नंबर्स. नेक्स्ट चैप्टर में इसके आगे के नंबर्स भी आएंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट में नेचुरल नंबर से. तो सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं, हमें डेफिनेशन देखते हुए पढ़ाई करनी है कि हमारा जो नाम है उसमें ही हमारी आधी मीनिंग छुपी होती है. सो दिस इज़ द नेचुरल नंबर्स. नेचुरल मतलब जो नेचुरली जो नंबर पहले हमारे बने होंगे वो कहाँ से स्टार्ट हुए होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर्स हैं. ठीक है, तब जीरो को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था. तो ये हमारे नेचुरल नंबर हैं जिसमें हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं 1, 2, 3, 4 करके. इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं, नॉर्मल जो आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है होल नंबर्स. होल नंबर्स में नाम से पता लग रहा है कि होल में यानी सबको लिया गया है, किसी को छोड़ा नहीं गया है. होल नंबर्स यानी कि इसमें ज़ीरो को इंक्लूड किया गया है. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे आपके आगे नंबर सो ऑन जाते हैं, नेचुरल नंबर में सिर्फ ज़ीरो को ऐड कर दिया गया है. दिस इज़ द होल नंबर्स. ओके, उसके बाद अगला बना इंटीजर्स. इंटीजर्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव नंबर और एक होता है नेगेटिव नंबर्स. तो पॉजिटिव नंबर आपको पता है, जो आप पढ़ते हुए भी आ रहे हो, 0, 1, 2, 3, 4 से सारे नंबर जिनके आगे कोई भी साइन नहीं होता है वो हमारे पॉजिटिव साइन वाले नंबर कहलाते हैं. दीज आर द पॉजिटिव नंबर्स. और नेक्स्ट उसमें होते हैं इंटीजर्स वाले में नेगेटिव नंबर्स, यानी जिनके आगे माइनस का साइन लगा रहता है. -2, -3, -4, -16, -18, दैट्स इट. तो ये आगे आपके प्लस एंड माइनस वाले जितने नंबर्स होते हैं, दीज आर द इंटीजर्स. ओके, तो ये 3 हमने पढ़े हैं. नेक्स्ट हमारा आता है रेशनल नंबर्स में. तो रेशनल नंबर्स में हम क्या करते हैं, जो भी इसकी भी हम डेफिनेशन देखेंगे. रेशनल नंबर, इसमें आपका एक वर्ड छुपा हुआ है रेशियो. रेशियो मीन्स जैसे हम किसी भी चीज़ को बैलेंस करते हैं या हम किसी भी चीज़ के पार्ट्स बनाते हैं तो हम रेशियो में बोलते हैं ना कभी कि ये क्या कहते हैं 20-30 का रेशियो है या ये 16-17 का रेशियो है. इस तरीके से जो रेशियो बनते हैं वो हमारे कोलन की फॉर्म में लिखे जाते हैं. कोलन का मतलब यह होता है कि जैसे ए, एक नंबर मान लिया हमने ए और बीच में हमने जो 2 इसमें पॉइंट लगाए हैं, दैट इज़ द कोलन साइन. कोलन साइन का मतलब होता है रेशियो. ठीक है, जो इसके रेशियो की इसकी मात्रा को इंडिकेट करता है. और A:B ये हमने एक नंबर मान लिया कि माना A एक नंबर है, माना B एक नंबर है. सो द रेशनल नंबर इज़ इन द फॉर्म ऑफ द रेशियो. इसको ऐसे लिखा जाएगा और इसको हम सरल भाषा में यानी कि हम इजी मेथड में इसको सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज़ द A/B. A/B. बुक्स में आपके A एंड B के बजाय P एंड Q यूज़ किया गया है, पर मैंने यहाँ A एंड B इसलिए लिखा जिससे कि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं कि हमें ओनली वी विल गेट द P एंड Q और A एंड B, हम उसमें कुछ भी ले लेंगे. ठीक है, तो A/B कोई भी नंबर हो सकता है. हमने यहाँ पे 3/4 लिया है, आप 3/4 के बजाय 5/6 भी ले सकते हैं, 12/13 भी ले सकते हैं, 56/89 भी लिख सकते हैं. कुछ भी नंबर आप ले सकते हैं. दैट इज़ द रेशियो नंबर, यानी कि जो भी नंबर आपके होंगे जो फ्रैक्शन फॉर्म में आते हैं. फ्रैक्शन मीन्स जो आपके हिंदी में इनको भिन्न बोलते हैं, जो भिन्न के रूप में आपके आएंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में आएंगे, दैट इज़ द रेशनल नंबर्स. ठीक है, इसमें क्या होता है, रेशनल नंबर में आपका जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए. अब ये नया साइन आपको मिला है इस बार क्लास 9th में. देखिए, अभी तक हमने पढ़ा है 3 साइन पढ़े हमने, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू. ठीक है, लेस देन जो नंबर छोटा बड़ा का कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं, इसको लेस एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू मतलब बराबर का साइन जाएगा. और इसके साथ अगर इक्वल टू नहीं है मतलब बराबर नहीं है तो हम इसके लिए इक्वल टू को ऐसे क्रॉस कर देते हैं, नॉट इक्वल टू. इट मीन्स द नॉट इक्वल टू.
ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हमारी रेशनल नंबर अगर आ गया a/b, इसको मान लिया हमने 3/4, तो ये नीचे से डिनोमिनेटर होता है 4 और न्यूमिनेटर हमारा होता है 3। इसमें हमने 3/0 नहीं करना है। दिस इज़ द रॉन्ग, दिस इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। क्योंकि 0 से अगर हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमारा इन्फिनिट आता है। तो हमारी जो इन्फिनिट वैल्यू है ये हमारी रेशनल नंबर में नहीं आती है। ठीक है, इसका रिजल्ट हमें कभी भी ठीक से नहीं मिलता है। 0 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारी वैल्यू इन्फिनिट में चली जाती है। ओके, सो दिस इज़ नॉट द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अगर आपका आएगा तो डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पर आप सिंपल 3 भी, इसको 3 वाले नंबर को भी हम यहाँ पर रेशनल नंबर मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 3/1 भी इसको लिख सकते हैं। एंड 1 इज ऑल्सो अ नंबर। 3 and 1 बोथ आर द नंबर, सो दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरीके से 2/3, 4/1, 0/2, 0 के नीचे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो दिस इज ऑल्सो द रेशनल नंबर। ठीक है, 0/0 नहीं हो पाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपको हमेशा लर्न करना है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप कोई भी नंबर लेंगे ये आपके सारे रेशनल नंबर में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेते हैं माइनस वाले नंबर्स भी हमारे रेशनल नंबर में आते हैं। -2/3, -14/56, -0/3, 0/1। तो ये हमारे सारे के सारे जो नंबर हैं हमारे ये रेशनल नंबर्स में आते हैं। कोई भी नंबर आपको इजीली ऐसे याद करना है कि कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में है, किसी भी तरीके का नंबर जो हमारे फ्रैक्शन फॉर्म में आते हैं, चाहे वो प्लस में आए, चाहे वो हमारे माइनस में आए, चाहे वो 0 में आए, वो हमारे नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, और अगर हम इनको सॉल्व करते हैं, जैसे अगर मैंने 2/3 है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो 2/3 की जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? ये आपकी आएगी डेसिमल नंबर में आएगी, यानी कि पॉइंट लग जाएगा आपका। अगर आप से डिवाइड करके देखिएगा, 3 से आप 2 को डिवाइड करिएगा तो आपका पॉइंट में आएगा वैल्यू, यानी ये डेसिमल नंबर में आ रहा है। तो इसके हिसाब से डेसिमल नंबर भी एक रेशनल नंबर में आएगा। चलो हम इसके टाइप्स देखते हैं, रेशनल नंबर्स कितने तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट, we know that positive numbers are the rational numbers, negative numbers are the rational numbers, 0 is also a rational number and decimal number is also the rational number। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, मैंने अगर लिखा 0.12, ये डेसिमल नंबर है क्योंकि इसमें डेसिमल आ रहा है। ठीक है, अब ये कैसे हो गया रेशनल नंबर? दिस इज़ नॉट इन द फ्रैक्शन फॉर्म, ये ऐसे हो गया। अगर हम इसको रेशनल नंबर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? पहले हम यहाँ का पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं वो हमारे अपॉन में 0 में चले जाते हैं। ये हो जाएगा 12/1 लगाएंगे पहले, फिर 0 0, क्योंकि अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो 1 लगा के नीचे जितने पॉइंट के बाद नंबर्स होते हैं उतने नंबरों का हम 0 मानते हैं। 1 और 2 नंबर है तो यहाँ पर 100 आएगा। अगर यहाँ पर हमारा होता 0.125, it means we have the 3 numbers after the decimal, so we will remove the decimal from that and it will be the number 12/125 लिखेंगे ऊपर, 125/1 लगाएंगे, फिर 1 2 3, 3 यहाँ पे नंबर्स है तो हम 3 यहाँ पर नंबर्स ले लेंगे, यानी कि 3 यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। ठीक है, तो 1 0 0 0 यहाँ पर आपका ये हो गया। तो ये नंबर कैसा आ रहा है? ये नंबर आपका फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है ना, तो 125/1000, ऐसी 12/100, दिस इज ऑल्सो द रेशनल नंबर क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहे हैं। ओके, तो ये हमारे मेन नंबर हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का अभी आधा ही पार्ट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द लाइंस, हम लाइंस को कैसे डिनोट करेंगे, सारे नंबर्स को हमें लाइन में रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए। तो ठीक है, क्लास 9th, अब अगली वीडियो में आप मिलेंगे हमें चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 2 में। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको पढ़ने में समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।